तहसील जलालपुर के इलाके में इस वक्त हाई फ्लड बंद है और मजीद जो 5,40,000 क्यूसिक का रेला जो हेड त्रीमू से गुज़श्ता रोज़ गुजरा था वो उसका इम्पैक्ट जो है वो मुल्तान पहुँचना शुरू हो गया है। अभी उसका सिर्फ आगाज़ है उसमें और इंतहाई दर्जे का जो है वो मुल्तान शहर को भी इस वक्त ख़तरा है और इसी ख़तरे को कम करने के लिए शेर शाह के मुकाम पर जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसको ब्रीच करने का जो है वो फैसला किया गया है। हेड त्रीमू का सैलाबी रेला मुल्तान पहुंचना शुरू। मुल्तान शहर को खतरा, इंतजामिया का खतरे में कमी के लिए शेर शाह बंद तोड़ने का फैसला। आबादी के बाइस बंद में शगाफ धमाका खेज मवाद की बजाय मैकेनिकल तरीके से डाला जाएगा। शगाफ डालने से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासर होगा। पानी शुजाबाद, जागरा समेत 4 बस्तियों को मुतासर करेगा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। इंतजामिया के इलाके खाली करने के ऐलानात। रैली के बाइस अकबर फ्लड बंद, शेर शाह फ्लड बंद और तहसील जलालपुर पीरवाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैली का असर 24 घंटे में इंतहा को पहुंचेगा। लोगों के 100% इनखला यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स ने पाक फौज और नेवी से मदद मांग ली। इंतजामिया की तमाम तर कोशिशों के बावजूद यहाँ से लोगों का 100% इनखला मुमकिन नहीं हो रहा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके पास रेस्क्यू की जो बोट्स हैं वो कम पड़ गई हैं। इस वजह से बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान नेवी की जो है वो मदद तलब की गई है। जो इलाके इसके पीछे जो ऑलरेडी डूब चुके हैं, शेर शाह, पुरानी शेर शाह की आबादी, वहाँ पर इस वक्त जो है वो रेस्क्यू और पाकिस्तान फ़ौज की जो कश्तियाँ हैं वो उन्होंने पेट्रोलिंग की हुई है। मुजफ्फरगढ़ में दरियाई चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। अलीपुर जमींदारा बंद टूट गया। सैदपुर के अतराफ के तमाम इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी पास्को सेंटर सैदपुर दाखिल। अमले के सेंटर के अतराफ कायम बंद बचाने की कोशिश नाकाम। सेंटर में पड़ी करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब हो गई। मुतासरा इलाकों में पानी में डूबे मकानात गिरने लगे। शेर शाह और हेड मोहम्मद वाला पुल पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान से राब्ता मुनक़ता। सड़क ज़ेरे आब होने से सैदपुर अलीपुर का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीके ज़ेरी और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला छोड़ने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को आगाह किया। आइंदा 36 घंटों के दौरान डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। सैलाब से अब तक पंजाब में 4300 से ज़ायद देहात और 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब के बायस 60 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। सक्खर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटे में 34,000 क्यूसिक पानी का इजाफी रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,74,800 क्यूसिक और इखराज 3,59,050 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। सक्खर बैराज से 11 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजरेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज सक्खर बैराज का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो को मुमकिना सैलाब की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम की शिद्दत में कुछ कमी आई है और अब ये सिस्टम डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में तब्दील हुआ है। सिस्टम का मरकज अभी कराची के करीब आना बाकी है। हैदराबाद में ये सिस्टम कल से अब तक 85 मिलीमीटर, डीपलो में 108 मिलीमीटर बारिश बरसा चुका। 11 सितंबर तक ये सिस्टम बलूचिस्तान के साहिल के करीब पहुंचकर इख्तिताम को पहुंच सकता है। एनडीएमए ने इम्कान जाहिर किया है कि बारिशों का हालिया सिलसिला मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला शहर और उसके मुज़ाफ़ात में एक बार फिर से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्खर, हैदराबाद, थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। थर में डीपलो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। हॉस्पिटल की इमारत को बंद कर दिया गया। ओपीडी मुतबादिल जगह मुंतकिल। पड़ीदन शहर और गिरदो नवाह में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सजावल, ठट्ठा, नौशहरा फिरोज में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। एक ट्रॉफी, 8 दावेदार,
एशिया कप T20 का होगा आज आगाज। सनसनीखेज मुकाबले के लिए तमाम टीमें तैयार, शायकीन पुरजोश। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कप्तानों की मौजूदगी में इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान आज शाम खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। एशिया कप का बड़ा मुकाबला पाकिस्तान बमुकाबला भारत 14 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा का कहना है कि पाक भारत मैच में टीम की तवज्जो अपने गेम और कारकर्दगी पर मरकूज होगी। मैदान में अगर कोई टीम या खिलाड़ी जज्बात दिखाए तो वो भी तैयार हैं। मैच के दौरान फास्ट बॉलर्स ही एग्रेशन दिखाते हैं। भारतीय कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैच में खिलाड़ी का काम अपने जज्बात और जारहाना मिजाज को खेल का हिस्सा बनाना होता है। यही रवैया उनके लिए ज़रूरी है। कैप्टन्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान ने कहा कि उनके लिए टूर्नामेंट अहम है, 100% परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कबीरवाला में दरियाए रावी की तबाहकारियाँ। कोट इस्लाम में गंदम मरकज़ में पानी आने से हज़ारों बोरियाँ ख़राब। कबीरवाला में हेड सेंधनाई पर माई सफूरा बंद के शगाफ को पुर करने का फैसला। मशीनरी मंगवा ली गई। कमालिया मेन शाहरा पर शगाफ अबूर करते हुए 14 साल बच्चा और नौजवान बह गए। इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कमालिया के नवाही इलाकों में रेस्क्यू इदारों ने बुजुर्ग शहरी को डूबने से बचा लिया। 50 साल गुलाम फरीद जानवरों को देखने के लिए जाते हुए सड़क पर बने गहरे शगाफ में गिर गया था। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। बिजली के बिल्स पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल्स में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। लैंड रेवेन्यू सूबाई हुकूमत माफ़ करेगी। सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के इजाफी बिल्स का नोटिस लेंगे। मुतासरा इलाकों में भेजे गए बिल वो हैं जो पहले ही प्रिंट हो चुके थे। रवां माह के वस्त तक सैलाब मुतासरा इलाकों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 8A के करीब गारमेंट फैक्ट्री की इमारत में आग लगने के बाद इमारत गिर गई। 4 फायर फाइटर्स और निजी टीवी का कैमरामैन जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 3 मंजिला इमारत कूलिंग के दौरान गिरी। आग लगने की इब्तिदाई वजह शॉर्ट सर्किट थी। फैक्ट्री में कोई फायर सिस्टम मौजूद नहीं था। फैक्ट्री के अंदर 200 से ज़ायद लोग मौजूद थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया था। मुतासरा फैक्ट्री के साथ एक और फैक्ट्री की इमारत में भी दरारें पड़ गईं। इमारत गिरने का खदशा। पंजाब असम्बली में PTI सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली से खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। PTI का ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट। नाम वापस ना लेने के बायस बैलेट पेपर्स पर नून लीग के राना सनाउल्ला और PTI के सलमा एजाज के नाम मौजूद। लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त। अदालत ने सेनेट के नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन दरख्वास्त की हतमी फैसले से मशरूत कर दिया है। नून लीग के राना सना ने दावा किया है कि PTI के 10 से 12 लोगों ने उन्हें वोट डालने के लिए उनसे राब्ता किया। उन्होंने कहा PTI वाले उन्हें नहीं अपने उम्मीदवार को वोट डालें। PTI का ज़िमनी इंतखाब का बॉयकॉट नहीं राह फरार है। सियासत गुफ्तगू का नाम है। जमहूरी डेडलॉक से नहीं डायलॉग से बढ़ती है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद खान ने कहा कि अपोजिशन ने बॉयकॉट किया लेकिन अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया, इसलिए इंतखाबी अमल कराना पड़ा। सियासी अमल में बॉयकॉट लोगों के हुकूक से दूरी का बायस बनता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि PTI को जब उनको मर्जी के एम्पायर नहीं मिलते तो कहते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ रहे। पार्टी का यही रवैया आप सेनेट इलेक्शन में नजर आया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गंदम और रोटी की सरकारी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। गंदम की कोई कमी नहीं। जिनके पास गंदम के ज़खायर मौजूद हैं वो 3 रोज़ में डिक्लेयर करें और रजिस्टर्ड करवाएं। अगर कोई शख्स चीनी से महरूम रह जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। रोटी अमीर गरीब सबको चाहिए होती है।
कि मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में कमी ना आ सकी। लाहौर में 20 किलो आटे का थैला 2200 रुपये में फरोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी कीमत 1810 रुपये मुकर्रर है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। कराची में चक्की का आटा 140 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल्स मालिकान में मामला तय पा गए। ज़राए का कहना है कि फ्लोर मिल्स ने महदूद मकदार में आटा सप्लाई करने पर आमादगी जाहिर कर दी। पंजाब भर की 800 मिलें आज से दोबारा खुल जाएंगी। मिलें आज से 10 और 20 किलो आटे का थैला सरकारी निर्खों पर मार्केट में सप्लाई करेंगी। हुकूमत फ्लोर मिल्स को 1 लाख टन गंदम माहाना देगी। ज़राए के मुताबिक 2 मल्टीनेशनल कंपनीज ने 25 लाख बोरी गंदम 3000 रुपये मन में फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। मल्टीनेशनल कंपनीज के नुमाइंदे आज डीजी फूड से मुलाकात में मकदार और तरीक़ाकार तय करेंगी। पाकिस्तान और कजाकिस्तान का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने का अज़्म, सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कजाकिस्तान के हम मनसब से मुलाकात। कहा पाकिस्तान का ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ख़्वाहां है। पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद हैं। कजाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म मरात नर्तलियो का पाकिस्तान के साथ शराकत दारी और दोस्ती को मज़ीद मजबूत बनाने में दिलचस्पी का इजहार, सियासी और इक़्तिसादी रवाबित बढ़ाने और ख़ित्ते में राब्तों में इजाफे पर भी जोर। इस्लामाबाद में 16वीं पाक तुर्क मुश्तरका वज़ारती कमीशन का इनेकाद। तुर्क सरमायाकारों को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सहूलतें देने का ऐलान। काबिल तजदीद तवानाई, तेल और गैस और LNG शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और सेहत के शोबे ताउन के लिए नए मैदान करार। वज़ारत तिजारत जाम कमाल का कहना है कि दिफाई ताउन पाक तुर्की ताल्लुकात की पहचान है। फैसलाबाद में पाकिस्तान तुर्की टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी सेंटर संगे मील होगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8000 से ज़्यादा फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्द पेशावर, टांक, DI खान, बन्नू, लकी मरवत, स्वात, शांगला, जमजला में हैं। सरकारी हुक्काम का इंकशाफ। GNews से गुफ्तगू करते हुए IGKP ज़ुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि गुज़िश्ता माह 190 ऑपरेशंस में 39 खवारिज को हलाक और 110 को गिरफ्तार किया गया। CPAC पर मोटरवे पुलिस के साथ मिलकर दिन रात गश्त शुरू कर दिया है। मशीद इत्तलात SSF का कहना है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे फितनतुल खवारिज का डटकर मुकाबला कर रहे हैं, दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद का केस। गिरफ्तार मुल्जिमान रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश। जज का मुल्जिमान राजा सरफराज और चौधरी नवीद को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान, नईम पंचोता और 40 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। PTI के कारकुनों ने अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। नेपाल के दारकूमत काठमांडू में अवामी एहतजाज के बाद सोशल मीडिया पर आयद पाबंदियां उठा ली गईं। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैक डाउन पर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए। कल से जारी एहतजाज में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में 20 अफराद हलाक और पुलिस एहलकारों समेत 250 से ज़ायद जख्मी हुए। कशीदगी के बायस काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। मुजाहिरीन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आयद पाबंदी के खात्मे और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे थे। पेशावर और एबटाबाद सेशन कोर्ट्स में सेकंड शिफ्ट में अदालतें शुरू करने का फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने पेशावर और एबटाबाद के जुडिशल ऑफिसर्स को मुरासला भेज दिया। मुरासले के मुताबिक सेकंड शिफ्ट में अदालतें दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक सिविल, रेंटल और फैमिली केसेस सुनेंगी। कोयटा में महकमा खुराक के गोदाम से गंदम की 21,000 से जायद बोरियां चोरी कर ली गईं। 2 गोदाम इंचार्जेस और गेट कीपर समेत 3 एहलकार मुअत्तल। मुलाजमीन के खिलाफ मजीद तालीबी कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन को मुरासला भेजा जाएगा। गवादर से 113 किलो आइस मनशियात कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ANF की कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार। मनशियात रेफ्रिजरेटर ट्रेलर में छुपा कर ले जाई जा रही थी।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मुकम्मल फिट हैं, तैयारी भी अच्छी है। ये एक बड़ा मुकाबला है, दुनिया के तमाम बड़े जेवलिन थ्रोअर्स आ रहे हैं। अरशद नदीम ने पेरिस के बाद नीरज चोपड़ा से होने वाले पहले मुकाबले के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि मेरा मुकाबला अरशद नदीम से ही है। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के ग्रुप बी के मैच में कोसोवो ने स्वीडन को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ग्रुप में स्विट्जरलैंड टॉप, जबकि स्वीडन तीसरे नंबर पर है। ग्रुप सी में डेनमार्क ने यूनान को 3-0 से शिकस्त दी।